नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 22 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक नेटवर्क में सबसे इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर को ब्लैंक कहते हैं। एक नेटवर्क में सबसे इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर को ब्लैंक कहते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जो कि सबसे इंपोर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। नेटवर्क क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं या मल्टीपल डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। यदि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या रिसोर्सेस को शेयर करना है तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता होती है। नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है, जो पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे कहा जाता है सर्वर। और एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर पर डिपेंड होते हैं। सर्वर सभी क्लाइंट कंप्यूटर को रिसोर्स और इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क में कौन सा कंप्यूटर अदर सभी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और रिसोर्स उपलब्ध कराता है? वह भी होगा सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क का, जो कि सभी क्लाइंट को रिसोर्स और इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। इसलिए इसे नेटवर्क में इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वर को होस्ट भी कहते हैं। होस्ट सर्वर का एक और नाम क्या होता है? होस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्क में सबसे इंपोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट किसका नेटवर्क है? इंटरनेट किसका नेटवर्क है? मतलब इंटरनेट के अंदर किन चीजों को मिलाकर नेटवर्क बनाया गया है। तो इंटरनेट एक नेटवर्क तो है, लेकिन इंटरनेट के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ा गया है। मल्टीपल नेटवर्क को जोड़कर इंटरनेट बना हुआ है। एक नॉर्मल नेटवर्क में क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, लेकिन इंटरनेट तो एक ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ा गया है, मतलब इंटरनेट मल्टीपल नेटवर्क का नेटवर्क होता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहते हैं? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं इंटरनेट को। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट, जो कि मल्टीपल नेटवर्क का नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क। इंटरनेट मल्टीपल नेटवर्क का नेटवर्क होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डेटा डुप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? डीबीएमएस में डेटा डुप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछा गया है। डीबीएमएस से यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस एक्सेस, ओरेकल, माई एसक्यूएल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डीबीएमएस में डेटा डुप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? जब हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डेटा की एंट्री करते हैं
और यदि हम किसी रिकॉर्ड को एक से ज्यादा बार भर देते हैं, मतलब एक ही रिकॉर्ड को कई बार फिल कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है डेटा डुप्लीकेशन। एक ही रिकॉर्ड को कई बार फिल कर देना उसे क्या बोला जाएगा? डेटा डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन को डीबीएमएस में बोलते हैं रिडंडेंसी, मतलब डेटा डुप्लीकेशन को डेटा रिडंडेंसी भी कहा जाता है। डेटा रिडंडेंसी जब कोई डेटा की एंट्री मल्टीपल टाइम हो जाती है या 2 बार हो जाती है तो उसे कहा जाता है डेटा डुप्लीकेशन, जिसे डीबीएमएस में डेटा रिडंडेंसी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रोसेस का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए किया जाता है। ब्लैंक प्रोसेस का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता है। ब्लैंक प्रोसेस का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो सकती है, यहां पर एसएसडी हो सकती है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी कोई भी हो सकती है। हमसे पूछा गया है यदि हमें सेकेंडरी मेमोरी में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी इंफॉर्मेशन को सेव करना है या स्टोर करना है तो कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में जब भी हम किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे कहा जाता है डेटा को राइट करना। किसी डिवाइस में डेटा को सेव करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा को उस डिवाइस पर राइट करना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइटिंग। डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए राइटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। जब हम किसी डिवाइस से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, तो उसके लिए रीडिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। रीडिंग का मतलब किसी डिवाइस में डेटा या इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए राइटिंग प्रोसेस यूज होती है और डेटा को प्राप्त करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए रीडिंग प्रोसेस यूज होती है। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइटिंग प्रोसेस का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? यह बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कैड का फुल फॉर्म, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत कैड नाम का सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड नाम का सॉफ्टवेयर सीखने मिलता है जो किसी ऑब्जेक्ट का एक 3D मॉडल तैयार करता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत सीखने वाला, काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। और कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रेश रेट को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। रिफ्रेश रेट को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट मॉनिटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपने कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। एक होता है रिजोल्यूशन, एक होता है रिफ्रेश रेट और एक होता है डॉट पिच। मॉनिटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या 3 विशेषताएं होती हैं, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या डॉट पिच। तो यहां पर जो रिफ्रेश रेट है वह हमें बताना है किस यूनिट में मेजर किया जाता है या किस यूनिट में नापा जाता है। रिफ्रेश रेट होता क्या है? जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर जो भी ऑब्जेक्ट हमें शो किया जाता है वह ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर कई बार रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश किया जाता है मतलब 1 सेकंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट को कई बार बनाया जाता है और कई बार मिटाया जाता है। यह इतनी फास्ट स्पीड में होता है कि यूजर को यह समझ में नहीं आता है। इसे कहा जाता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या है? मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जेक्ट हमें शो किए जाते हैं वह 1 सेकंड के अंदर कई बार बनाए जाते हैं, कई बार मिटाए जाते हैं, रिफ्रेश किए जाते हैं।
उसे कहा जाता है रिफ्रेश रेट, और रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, क्योंकि एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। तो हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा पार्ट है जहां पर डॉक्यूमेंट का नाम शो किया जाता है? टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, मेन्यू बार पर या टाइटल बार पर? तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में जब फाइल बनाते हैं तो आपने देखा होगा उस सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। हर सॉफ्टवेयर की विंडो में टॉप पे क्या होता है? टाइटल बार होता है। टाइटल बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है और बनने वाली फाइल का नाम शो होता है। मतलब एमएस वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका नाम भी कहां शो होगा? टाइटल बार में। प्रत्येक सॉफ्टवेयर में जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का नाम कहां शो किया जाता है? टाइटल बार में। और हर सॉफ्टवेयर की विंडो में टाइटल बार टॉप पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार। वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम टाइटल बार में डिस्प्ले किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर एमएस वर्ड की जो विंडो है, एमएस वर्ड का जो इंटरफेस है, इसमें टॉप पर होता है टाइटल बार। यह कहलाता है टाइटल बार। यहां पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल का नाम शो हो रहा है। बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। जब हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। यहां पर हमें फाइल का नाम शो किया जा रहा है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का नाम भी शो किया जा रहा है। तो प्रत्येक सॉफ्टवेयर में टॉप पर टाइटल बार होता है, टाइटल बार में फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसमें एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स को रन करने की सुविधा नहीं होती है। निम्नलिखित में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जिसमें एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स को रन करने की सुविधा नहीं होती है। यहां पर हमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर यह बताना है कि दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को रन करने की सुविधा नहीं देता है। यह फीचर होता है मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, जो एक समय पर कई प्रोग्राम को, कई टास्क को कंप्लीट करने की सुविधा देता है। तो विंडोज तो हमें मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है, लाइनेक्स भी देता है, यूनिक्स भी देता है, लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। यह एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब एक समय पर केवल एक ही प्रोसेस को रन करने की सुविधा देता है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। मतलब डॉस में प्रत्येक कार्य के लिए एक कमांड का उपयोग किया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है, यह कमांड के माध्यम से वर्क करता है। और डॉस में एक समय पर केवल सिंगल प्रोसेस को रन किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस। डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को टाइप करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। यदि हमें एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को टाइप करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कॉपीराइट सिंबल आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, जो कि वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में, किसी डॉक्यूमेंट में आपको देखने मिल जाता है। कॉपीराइट सिंबल को यदि हमें टाइप करना है तो शॉर्टकट की होती है
कंट्रोल ऑल्ट सी। कंट्रोल ऑल्ट सी से हम एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को टाइप कर सकते हैं। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यदि आपको रजिस्टर्ड सिंबल को, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप करना है तो आपको कंट्रोल ऑल्ट आर प्रेस करना होता है। कंट्रोल ऑल्ट आर से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है। और यदि आपको ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप करना है, ट्रेडमार्क, तो इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट टी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यहां पर हमने एक साथ 3 शॉर्टकट की जानी। कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपीराइट सिंबल टाइप होता है, कंट्रोल ऑल्ट आर से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है, और ट्रेडमार्क सिंबल को टाइप करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट टी का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम इन तीनों शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि हमें एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को टाइप करना है तो हम कंट्रोल ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपीराइट सिंबल टाइप होता है। यदि हमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप करना है तो हम कंट्रोल ऑल्ट आर को प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट आर से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल टाइप होता है। और यदि हमें ट्रेडमार्क सिंबल टाइप करना है, ट्रेडमार्क, तो हम कंट्रोल ऑल्ट टी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल ऑल्ट टी। तो यहां पर हमने एक साथ 3 शॉर्टकट की देखी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यदि हमें एमएस एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना है, कोई कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए फंक्शंस यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एमएस एक्सेल में स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए SQRT फंक्शन का यूज किया जाता है। SQRT का फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए SQRT फंक्शन का यूज किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें यहां पर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले हम इक्वल सिंबल को टाइप करेंगे, क्योंकि एक्सेल में सभी फॉर्मूला और फंक्शन की स्टार्टिंग इक्वल सिंबल से की जाती है। फिर हम अपना फंक्शन टाइप करेंगे SQRT, और यहां पर हमें एक नंबर देना है जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो हमने दिया है 25। एंटर की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमें 25 का स्क्वायर रूट 5 निकाल कर दिया गया है। आपको इक्वल के साथ SQRT फंक्शन को टाइप करना है और वह नंबर देना है जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो एक्सेल में स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेस से पूछा गया है। एमएस एक्सेस जो कि एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है। और एमएस एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एमएस एक्सेस में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट में हो सकता है टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मॉड्यूल, लेकिन फिल्टर एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एमएस एक्सेस में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक नेम से सेव किया जाता है और सभी ऑब्जेक्ट को ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में शो किया जाता है। ऑब्जेक्ट वह होते हैं एक्सेस में जिनको एक फिक्स नाम के द्वारा सेव किया जाता है, जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, यह सभी एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिल्टर एमएस एक्सेस का एक फीचर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिल्टर एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एमएस एक्सेस का एक फीचर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? प्लॉटर क्या है हमें यहां पर बताना है। प्लॉटर
किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है और प्लॉटर का यूज वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स को यदि हमें बड़ी साइज का आउटपुट प्रिंट करना है हाई क्वालिटी में तो प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम में आता है। प्लॉटर के द्वारा लार्ज साइज का आउटपुट हाई क्वालिटी में प्रिंट किया जाता है। जो बड़ी साइज के फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर के द्वारा वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर से हम बैनर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स इस प्रकार के आउटपुट को प्रिंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होते हैं उन्हें स्लाइड कहा जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में अधिकतम हम स्लाइड को 400% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10% तक कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पावर पॉइंट के अंदर मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 10% और मैक्सिमम होता है 400%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 400%। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझ लिया। पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है, जो फाइल, उसे कहते हैं प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट में जो पेज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड्स का कलेक्शन होती है। पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड। पावर पॉइंट में उपयोग होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट, हम कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। जो भी डेटा स्टोर होता है उस डेटा की मात्रा को, क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। मेमोरी यूनिट कई प्रकार की होती हैं। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट दो ही होती हैं, या तो 0 या फिर 1। और बिट का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलते हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। 4 बिट से बनता है एक निबल, 8 बिट से बनता है एक बाइट। यहां पर आपको एमबी का फुल फॉर्म याद करना है। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन तैयार करे हमने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर क्या होता है?
वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। आपका कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है। क्लाइंट कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर को इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर में वेब पेज और वेबसाइट को ओपन किया जाता है। यदि हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, कोई वेब पेज ओपन करना है, तो वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर में जो भी वेब पेज ओपन होता है, जो भी वेबसाइट ओपन होती है, उसको हम F5 फंक्शन की से रिफ्रेश कर सकते हैं। F5। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 फंक्शन की का या शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यहां पर आपको एक और शॉर्टकट की याद करनी है। हम रिफ्रेश करने के लिए Ctrl+R का भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+R या F5 से हम वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहां पर एक साथ दो शॉर्टकट की हमने समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? आपको विंडोज में जो कर्सर शो किया जाता, कर्सर जनरली एरो के रूप में होता है। आप इस एरो को, पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हैं, जो कि आपके माउस की पोजीशन को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करता है। तो माउस का जो कर्सर होता है, कर्सर की जो फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है हमें बताना है। जिस प्रकार से किसी इमेज का एक्सटेंशन होता है, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है, आइकन का एक्सटेंशन होता है, इसी प्रकार से कर्सर का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है, वह हमें बताना है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर के लिए .cur कर्सर की स्पेलिंग में आपको स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर याद रखने हैं। तो कर्सर की स्पेलिंग में आता है CUR एक्सटेंशन ही कर्सर फाइल के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। .cur कर्सर के लिए यूज होने वाला एक्सटेंशन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्डपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है, और वर्डपैड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल होता है। मतलब जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। यह एक एसेसरी सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, यह सभी एसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री होते हैं। हमसे पूछा गया है वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन होता है .rtf वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है .rtf का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में जो फाइल बनती है, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। MS एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक, और एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। तो यदि हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट हैं और हमें नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि हमें नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ पेज डाउन की। अगली वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, और प्रीवियस वर्कशीट पर आना है,
पिछली वर्कशीट पर आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप की का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से हम नेक्स्ट वर्कशीट पर जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस पेज अप से हम प्रीवियस वर्कशीट पर आ सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की से हम नेक्स्ट वर्कशीट पर जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस पेज अप की से हम प्रीवियस वर्कशीट पर आ सकते हैं। इन दोनों शॉर्टकट की को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं हमारी वर्कबुक के अंदर, हमारी फाइल के अंदर हमने 3 वर्कशीट ऐड करी हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अभी हम शीट 1 पर हैं। यदि हमें शीट 2 पर जाना है, मतलब नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर ऑटोमेटिक शीट 1 से शीट 2 पर ट्रांसफर हो गया है। यदि हमें शीट 3 पर जाना है तो हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का यूज किया जाता है और यदि आपको प्रीवियस वर्कशीट पर आना है तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ दो शॉर्टकट की समझी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट ब्लैंक में शो होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट ब्लैंक में शो होता है। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार यह रिप्रेजेंट करता है, यह शो करता है कि हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो उसका आइकन टास्क बार में शो किया जाता है। टास्क बार यह रिप्रेजेंट करता है कि आपके कंप्यूटर पर अभी कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप बॉटम में शो होता है, सबसे नीचे शो होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर बॉटम में टास्क बार शो होता है। टास्क बार यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। यह सभी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।